हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय अनुज कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है यूज ऑफ वर। वर का प्रयोग हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। प्रायः हम लोग जानते हैं कि वर का प्रयोग सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट टेंस में किया जाता है, अर्थात पास्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब टू बी पास्ट फॉर्म में मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। परंतु जब वाक्य से अनरियल इमेजिनेशन का मतलब वैसा इमेजिनेशन, वैसा कल्पना जो कभी सच नहीं होता हो, सिर्फ कल्पना ही हो, या वाक्य से अनरियल इमेजिनेशन का भाव व्यक्त हो, तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। अब हम रूल को जानेंगे कि इसका रूल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका रूल होता है, रूल को जानेंगे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क। वाक्य चाहे हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, हम यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, काश मैं पक्षी होता। अब देखिए, मैं पक्षी नहीं हो सकता, लेकिन मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूँ कि काश मैं पक्षी होता। अब यहाँ पर बनाएंगे तो क्या होगा, इफ आई वर अ बर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, काश वह मेरा मित्र होता, इफ ही वर माई फ्रेंड। काश वह मेरी पत्नी होती, इफ सी वर माई वाइफ। अब देखिए, सब्जेक्ट चाहे ही हो, सी हो, इट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो, प्लूरल नंबर का हो, सारे सब्जेक्ट के साथ हम वर का ही प्रयोग करेंगे। अगला है, काश मैं तोता होता, इफ आई वर अ पैरोट। लेकिन दोस्तों, यदि ऐसे वाक्यों से अनरियल कंडीशन का भाव व्यक्त हो तो उसे इस नियम से अनुवाद किया जाता है। इसका रूल होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस कॉम्प्लीमेंट कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि अनरियल कंडीशन वाले वाक्यों के दो भाग होते हैं। एक भाग यदि से शुरू होता है और दूसरा भाग तो से शुरू होता है। यदि के लिए इफ का प्रयोग तथा तो के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। अब हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। पहला वाक्य है, यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हें सलाह देता। यदि के लिए इफ करेंगे, इफ आई वर अ डॉक्टर कोमा तो के लिए कोमा लगाएंगे, आई वुड गिव यू एडवाइस। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि मैं राजा होता तो गरीबों को मदद करता। इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। इसी तरह से अगला वाक्य है, यदि मैं पक्षी होता तो तेरे पास उड़ आता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। नेक्स्ट है, यदि वह मेरा मित्र होता तो मैं उससे बात करता। इफ ही वर माई फ्रेंड आई वुड टॉक टू हिम। तो दोस्तों, नोट में मैंने दो रूल लिखा है, इन दोनों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे समझना है कि यह सेंटेंस, यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हें दवा देता, इस वाक्य को हम दोनों नियम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब इस वाक्य को दोनों नियम से ट्रांसलेट कर सकते हैं तो यहाँ पे समझना है कि फर्स्ट रूल क्या शो करता है और सेकेंड रूल क्या शो करता है। यानी फर्स्ट रूल से उस वाक्य का भाव क्या व्यक्त करेगा और सेकेंड रूल से अनुवाद करेंगे तो उसका भाव क्या व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे समझना है फर्स्ट रूल क्या है। इसका रूल है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है इफ प्लस सब्जेक्ट, दूसरा रूल है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव
प्लस वर्ब 3। अब यहाँ पर देखिए, इसमें वर्ब 3 हो जाएगा और यहाँ पर वर्ब 1 हो जाएगा। इसमें वुड हैव हो जाएगा और इसमें सिर्फ वुड होगा। तो यहाँ पे ये दोनों का कंडीशन को समझना है। तो यहाँ पे समझना है कि यदि मैं फर्स्ट रूल से सेंटेंस को अनुवाद करूं कि यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हें दवा देता, तो यह क्या भाव व्यक्त करेगा? तो इट सोच करेंट सिचुएशन। यह जो है करेंट सिचुएशन को दिखलाया गया, अर्थात फर्स्ट रूल से अगर वाक्य को अनुवाद करेंगे तो करेंट सिचुएशन को शो करेगा। यानी यदि मैं डॉक्टर होता, इससे जैसे हो रहा है कि इमेजिनेशन किया जा रहा है कि यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हें दवा देता, यानी वर्तमान में करेंट में देने का काम करता। लेकिन जो सेकेंड रूल है यह क्या दिखलाता है? तो इट शोज पास्ट सिचुएशन। यह जो है पास्ट सिचुएशन को दिखलाता है। जैसे यह क्या कहेगा कि यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हें दवा देता, यानी दवा देने का काम मैं कर चुका होता। तो दोनों में यही डिफरेंट है। अब इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं दोनों नियम से। यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हें दवा देता। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड गिव यू मेडिसिन। और या दूसरे नियम से अनुवाद करने में क्या होगा? इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव गिवन यू मेडिसिन। तो दोस्तों इस तरह से हम वर का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।